दावे करते हैं आम आदमी पार्टी की 90 में से 90 सीटें जो है जम्मू कश्मीर में लेंगे। उनको 90 मिलेंगी, 50 इनको मिलेंगी। कितनी होगी? कितनी होगी? 140 सीट्स होगी। मैं पुत्रों का हिसाब करना सीखो सारे, देखते रह जाओगे। इतना जो वो था रेल सब सर्फ, देखते रह जाओगे, ढूंढते रह जाओगे। सीट कौन ले जाएगा, कैसे मिलेगी? सीट लोगों के हाथ में, लोग देना चाहेंगे तो मिलेगी। लोगों ने अपना सत्यानाश कराना तो दे दें सबको। अगर लोग चाहते होंगे हमारे बच्चों की नौकरी सुरक्षित रहे, हमारी इज्जत रहे, हमारी पगड़ी रहे, हमारी आइडियोलॉजी, हमारा रेस जो है वो बची रहे, अगर लोग चाहते होंगे तो वो टोकरा स्वाभिमान से खत्म हो जाएगा। अगर वो चाहते होंगे बर्बाद होना तो ऑप्शन तो आप बता ही रहे हो, बहुत ऑप्शन है। क्या बात है, 90 और 50 की शुक्र करो कि एक ने 50 मांगी, तुम 90 पे पहुंचे। मैं क्या मऊगनी जोरदार त्रौकड़ा ते पुत्र परसियां खड़ा है, समझाई। नमस्कार, दैनिक शिफ्ट टाइम्स देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सिद्धार्थ शर्मा। बात करें जम्मू कश्मीर की तो जम्मू कश्मीर इतिहास के पन्नों में दबकर रह गया है। आज से 3 साल पहले 5 अगस्त 2019 को केंद्र सरकार द्वारा खुशहाली और बेरोजगारी मिटाने के लिए 370 को तोड़ा गया। लेकिन बात करें आज की तो वही हाल है। बेरोजगारी पूरे भारत में दूसरे नंबर पे है और खुशहाली की बात करें तो वो नहीं है। कश्मीर में आए दिन आतंकी हमले हो रहे हैं, टारगेट किलिंग्स की जा रही हैं। इसी पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डोगरा स्वाभिमान संगठन के संस्थापक चौधरी लाल सिंह जी। हाँ जी, चौधरी लाल सिंह जी, पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है दैनिक शिफ्ट टाइम्स पर। बड़ी मेहरबानी थोड़ी, बहुत बहुत मेहरबानी। सर, क्या देखते हैं 370 को तोड़ा गया लेकिन आज भी वही हाल है। क्या देखते हैं केंद्र सरकार ने कितना बड़ा धोखा किया है जम्मू कश्मीर रियासत के साथ? नहीं, उन्होंने क्या धोखा, उनका प्लान था, उनको तो करना था ये। उन्होंने अपने ढंग से बहुत सही किया। सवाल है कि उनको लोगों की चिंता होती तो लोगों से, आपको नहीं पूछा, मुझे नहीं पूछा, जम्मू कश्मीर के एक आदमी को नहीं पूछा, रातों रात गरम कर दिया। तो उनको ये मतलब क्या था कि लोगों का क्या बने या ना बने, उनकी क्या ख्वाहिश थी ये वही बता सकते हैं। लेकिन लोगों की ख्वाहिश कोई नहीं थी। लोग कभी कौन चाहेगा कि अपने बच्चों की नौकरियां कोई आदमी और हिस्सेदार बना दिया जाए? कोई भी नहीं चाहेगा। और हाँ, जम्मू वाले लोग, लद्दाख वाले लोग यकीनन दुखी थे, और कश्मीर के चंद पॉलिटिशियनों की मार से, क्योंकि उन्होंने कभी केएस केवीएस की उसके इंटरव्यू पे, उनके नौकरियों पे उन्होंने 70-30 किया हुआ था, 30 जम्मू और 70 को। उन्होंने सर्विस सिलेक्शन बोर्ड, पब्लिक सर्विस मिशन और रिक्रूटमेंट पुलिस की, आर्मड की 90% वो हुए। इवन के सेक्टेड का 80-20 पे चले गए। 80 वो होगी, 20 ये स्ट्रेंथ ऑफ एम्प्लॉय रह गई। पता, बहुत बड़ी साजिश हुई पुशाल में, किश्तवाड़ में। सबसे ब्यूटीफुल, सबसे बढ़िया केसर अगर होता है किश्तवाड़ में होता है। लेकिन किश्तवाड़ का केसर, वहाँ उन्होंने कंस्ट्रक्शन करवा दी जो हो नहीं सकती थी। सारी कंस्ट्रक्शन होगी और केसर लगने वाली जगह ख़त्म कर दी ताकि पामपुर का केसर ही चलता रहे। तो ये साजिश है। और बाग बगीचे में जो 3rd क्लास किस्म का फल था वो दिया। जो हमारे वाले जम्मू वालों को तो हार्टिकल्चर क्या मिला, वो अगर किसी ने इनके ज़माने में वो संतरा और किन्नू मांगा, बाद में जमीरी निकली, खट्टी निकली। और आम लगाए इन्होंने हाइब्रिड तो निकले देसी। और आम फलते 5 साल में, ये 25 साल तक नहीं फले जो इन्होंने जो हाल किया। ये हार्टिकल्चर का हाल था, क्योंकि हार्टिकल्चर डायरेक्टर एक ही था जो मुफ्ती साहब की सरकार 2002 की बात कर रहा हूँ मैं, और कांग्रेस जिस समय हम वहाँ थे, उस ज़माने में हमने 10 डायरेक्टर अलग अलग किए। हार्टिकल्चर जम्मू अलग किया, कश्मीर का अलग किया। अदरवाइज एक ही डायरेक्टर था जो उधर ही बैठता था। हार्टिकल्चर डायरेक्टर हो
एग्रीकल्चर हो, टूरिज्म का हो, फ्लोरिकल्चर का हो, एक ही डायरेक्टर, वहीं से डायरेक्शन, तो आपको क्या मिलना था। और जिस दिन से यहाँ डायरेक्टर हार्टिकल्चर जम्मू बनाया गया, आप देखिए कितने बाग लगे, कितना कुछ हुआ। लेकिन सेम में उन्होंने कहा था, सेम में नहीं आप कंपटीशन डालोगे इधर। तो कहने का मकसद है, पानी हमारा, इतना पानी चनाब का, रावी सारा का सारा पंजाब को भेज दिया। रंजीत सागर डैम बन गया और उसके नीचे आगे अब शापरकनी बैराज बन गया, रावी खत्म। और रावी जो हमारे कठुआ की सबसे बड़ी प्रोडक्टिविटी, पैदावारी के लिए और फसल के लिए और रोजगार के लिए सबसे बड़ा हमारा साधन, रावी खत्म करके छोड़ दिया उन्होंने, ब्लॉक कर दिए 2 जगहों सब, जहाँ भी ब्लॉक होगा, ताकि लोगों को रेत लेने के लिए, बजरी लेने के लिए कहीं हजारों मील जाना पड़े। दिस ए पोजीशन। अब बनी और बसोली वाले रेत लेने कठुआ आते हैं, कठुआ वाले कहाँ जाएंगे जब शापरकनी बैराज बनेगा, ये बात ध्यान में रखिए। दिस ए पोजीशन। जो ट्रैक्टर वहाँ से 1500 का था 8500 का उधर जाता है बसोली में, कैसे कंस्ट्रक्शन होगी। ये हुए हैं काम जो आपके 5 अगस्त की आप बात कर रहे हो, इतना गैप नहीं था जो गैप देश में है। तो ये डिज़ाइन देश में जाना चाहिए था, बजाय इसी का डिज़ाइन बिगाड़ दिया। बट दिस कमी यहाँ थी कि कश्मीर के पॉलिटिशियनों ने, उन्होंने बेईमानी की, उनका बेड़ा गर्क हुआ, जिसकी वजह ये 370 तोड़ी। जम्मू नाराज था, लद्दाख नाराज था, और जम्मू नाराज तो इस चला गया इनके पास वोट, 2 मेंबर पार्लियामेंट मिल गए इनको, MLAs मिल गए इनको। लेकिन क्वेश्चन है, इन्होंने पहले जो सरकार थी वो ख़त्म की अपनी, चला नहीं पाए। दूसरा नंबर, जो रिप्रेजेंटेशन इस समय मेंबर पार्लियामेंट कर रहे हैं, जिस तरीके से हो रही है, आप देखिए जबरदस्त क्या हो रहा है भाई दीवे। सारी रोज जो उद्घाटन किसके होते, गरीब कल्याण योजना। ये कब अमीर की बात, कब अमीर कब बनाओगे, गरीब ही गिनते जाओगे। जो जम्मू कश्मीर जिस लेवल पे था ही नहीं, आप उस लेवल पे क्यों खड़ा कर रहे हो। हमारे कोई लोग यहाँ BPL इतने नहीं थे जितने इनके समय BPL बढ़े हैं। आप गिनती करिए, कम से कम 50-60% इन्होंने लोग BPL कर दिए। ये क्या प्रोग्रेस हुई है। 380 की गैस 1200 रुपये की पहुंचा दी, यही तरक्की हुई ना। और जम्मू तो स्पेशली कुचला गया, मारा गया, तबाह और बर्बाद किया गया, नुकसान में चला गया। आज 5 यूनिवर्सिटियों के प्रोफेसर्स बाहर से BC लगा दिए आपने, और BC असिस्टेंट प्रोफेसर लगाता है, फॉर योर कंफर्मेशन। गवर्नर साहब नहीं लगा सकते असिस्टेंट प्रोफेसर, और कोई उसका इंटरव्यू कहीं और नहीं हो सकता। कौन लगाता है? वाइस चांसलर ऑफ यूनिवर्सिटी, वो लगाता है। वाइस चांसलर साहब जब असिस्टेंट प्रोफेसर लगाते हैं तो उसी से प्रोफेसर बढ़ते बढ़ते ऊपर चले जाते हैं। और जब प्रोफेसर ये लगा रहे हैं असिस्टेंट प्रोफेसर, तो मुझे बताओ अब PhD के लिए किसको बुलाया जाएगा, कौन आएंगे यहाँ। और जो आपके लोग हैं, मुझे बताइए, जो जिन्होंने BC यहाँ लगाए हैं, तो BCs को क्या कहा होगा कि आप असिस्टेंट प्रोफेसर जम्मू के लड़के लड़कियाँ लगाओ। नॉट एट ऑल, नहीं लगेंगे, नॉट एट ऑल। खजल हो जाएंगे लड़के, पोस्ट ग्रेजुएट, MPhil, PhD, बर्बाद हो जाए। इसलिए बच्चों ने चपरासी का इंटरव्यू दिया था, इसका चपरासी का क्वालिफिकेशन। माँ बाप पढ़ते हैं, गांव वाले घर में पूछे बच्चा कितनी, 17वीं में पढ़ता है, 18वीं में पढ़ता है, 16वीं में पढ़ता है, और इंटरव्यू देने गया इस सरकार के राय में चपरासी, SPOs, और फिर रिजल्ट नहीं निकाले। और जिन्होंने आर्मी का इंटरव्यू दिया था, उनको उनका फिजिकल टेस्ट और मेडिकल टेस्ट हो चुका था, अब सिर्फ रिटन था, नहीं लिया, कैंसिल कर दिया। अग्निवीर बनिए, अग्निपथ में जाइए। क्या बात है यार, हद हो गई। और ये चीज़ें इतनी खराब हो गई, बच्चे रोज गांव में बच्चे एक्सरसाइज करते मिलेंगे आपको, बंद करके बच्चे, नो एक्सरसाइज। और पहले वालों ने दिया, उनको नहीं रखा, हमें कौन रखेगा। और फिर हम क्यों रहेंगे यहाँ 4 साल के लिए और नौकरी करेंगे इनके लिए, और 6 महीने में एक सिपाही बन जाएगा। 6 साल में बनता है, आप कभी काउंट करिए, 6 साल में, और 6 साल में सिपाही बनता, इनका सिपाही 6 महीने में बन जाएगा। ये जंग लड़ाएंगे देश के लिए। सर ये तो नौकरी पूरे 4 साल की रखी है,
और लड़के को पूछा जाएगा बेटा जब कमाई आएगी इनके घर में, लड़का जी वो रिटायर हो गया लेकिन पेंशन नहीं है, दिया उसको 10 लाख 2 कमरे बना ले, शादी के लिए पैसे नहीं है, आगे बच्चों के लिए कुछ नहीं है, आगे तेरी किस्मत जी मर, ये हाल कर दिया। केंद्र सरकार खुद में बड़े बड़े दावे करती थी विकास के। बात करें जम्मू कश्मीर की तो प्रवेश द्वार लखनपुर में जो कि आपने जगह सैंक्शन की थी, पैसे सैंक्शन किए थे महाराजा गुलाब सिंह की प्रतिमा के, लेकिन इसका जो श्रेय है सारा प्रतिमा मैंने बनाई, सैंक्शन नहीं किए, प्रतिमा मैंने बनाई और उसके बाद हम हट गए। और जगह आपको पता होना चाहिए, डिस्क्रिशनरी फंड कोई भी एक बंदे के नाम पे नहीं जाता। मैंने डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट बोर्ड की, आई वॉज मिनिस्टर, और ये इलाका मेरा था एज ए MLA, अभी भी मेरा इलाका है, एज ए MLA नहीं है। अब इन्होंने उस इलाके को तोड़ के लगा दिया, रिजर्व एरिया में कठुआ में लगा दिया, मेरे कोई 8-10 हज़ार वोट इधर लगा दिए। वो इनकी सोच है, घटिया सोच है। तो वो मैंने लखनपुर इज़ द गेटवे ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, हमारा फेस मुंह है, फेस इज़ द इंडेक्स ऑफ माइंड, और फेस को देख के लगता है कि अंदर क्या है। जैसे फेस में लोगों को गाड़ियां रोकी, जाम लगे, मार पड़ रही है, चोरियां हो रही हैं, ये हो रहा है, तो फेस नहीं अच्छा लगेगा। फेस में गंद पड़ा है, वो पड़ा है। तो हमने लखनपुर के मेरे अपने पार्षद थे वहाँ, उनसे बैठ के मैंने कहा यार कि लखनपुर का कुछ करते हैं, बात हुई। फिर उसके बाद बोर्ड में मीटिंग हुई, मेरे पास आई हैव रिकॉर्ड, दे हैव नो रिकॉर्ड, आई हैव रिकॉर्ड, आई हैव प्रूफ, आई हैव एवरीथिंग, दे हैव नथिंग। ये भी नथिंग है और इनके पास भी नथिंग है। तो मैंने वो एक लखनपुर की ब्यूटिफिकेशन, फॉर द ब्यूटिफिकेशन ऑफ लखनपुर, एक पार्क और इंक्लूडिंग ये महाराजा गुलाब सिंह साहब का स्टैचू, ये किया। और उसका जो नमूना होता है वो मेरे पास घर में पड़ा है, आप देख लेना। इनको भी पूछा आपके पास है नमूना उसका? इतना बड़ा नमूना बना के पहले दिया, कैसा बनेगा हैं? वो मेरे पास से आया। फिर उसको हमने पैसे अपने डिस्क्रिशनरी फंड से रिलीज़ किए, और वो ये बसोली के पैसे हैं, ये पैसे लखनपुर से बसोली तक के लोगों के पैसे हैं। उनके इलाक से जम्मू कश्मीर खरीदा था फॉर का इन्फॉर्मेशन अंग्रेज़ों से। हमने अब तो 75 करोड़ के बराबर होगा, अरबों खरबों के बराबर होगा, लेकिन हमने उसका 75 लाख के अगेंस्ट उसको एक सामान दिया, रिस्पेक्ट दी। और वहाँ इसलिए दिया कि कोई भी दुनिया से बंदा आए, वहाँ लिखा गया फाउंडर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर महाराजा गुलाब। ये पागलों ने लिखा नहीं है, मैं लिखाऊंगा आगे। हम लगता है सर श्रेय लेने की इतनी होड़ थी कि उन्होंने ये लिखना भी भूल गए। एक्चुअली क्या होता है कि श्रेय क्या कोई दिया उन्होंने किसी ने? अब आप खुद कह रहे हो कि आपके पैसे थे, वो थे, तो इसका मतलब पीपल नो बेटर हैं, और सारे रियासत को पता है। बाकी ये अगर ये बना ही सकते हैं तो एक महाराजा गुलाब सिंह का एक स्टैचू और लगा दें पीछे जाके, जम्मू में लगा दें, मानू साहब लगा देना एक। फिर मैंने ब्रिज बनाया जो बसोली में, तो ये भी बना दें, सतवाई से सीधा पार बना देना एक। कहने का मकसद है, मैंने स्टीमर ला के दिए, अपने बर्बाद कर दिए। मैंने वहाँ 450 करोड़ रुपये का प्रोजेक्ट सैंक्शन कराया, जिससे 100 करोड़ रुपया सैंक्शन हो चुका था, वो लगना था काम, स्टीमर भी फट गए, सब कुछ हो गया। मैंने वो आपके जू बना के दिया, उसमें काम लगा था, आज उसकी चोरी हो रही है, सारा मटेरियल चोरी हो गया सारा उसका, किसी को खबर तक नहीं है। सारा उसका जो पाइपें लगी हुई हैं उसकी चोरी हो रही है, उसमें जो PHE का काम जो डिपार्टमेंट ने किया वो उससे चोरी हो रही है, जो कंट्रैक्टर ने काम किया उसकी चोरी हो रही है, और तारें टूटी जा रही हैं, हेरा फेरी हो रही है, कोई पूछने को तैयार ही नहीं है, बेल ही नहीं है, क्योंकि लोगों के शटर चोरी कर रहे हैं, बाकी के बाद छोड़ दिए। वहाँ तो जू है, क्यों नहीं बनने देते आप? और हमारे लोगों ने अगर यूनिवर्सिटीज़ मांगी थी, हमारे लोगों ने अगर IIT-IIM मांगा था, हमारे लोगों ने वैष्णो देवी यूनिवर्सिटी की डिमांड की थी, बनाई थी, और यहाँ वो एक हॉस्पिटल वहाँ बना, तो हमारे जम्मू के लोगों को, बच्चों को कोई फ़ायदा नहीं है, कोई रिजर्वेशन नहीं हमारे जम्मू के लोगों के बच्चों की वहाँ पर पढ़ाई में, कोई बच्चे को सीट नहीं मिलती। वो अभी वैष्णो देवी में बाहर के बच्चों ने हमारे बच्चों को मारा है, और उल्टा केस भी उन पे हुआ। दिस है पोजीशन। सर बात करें भाजपा की तो राष्ट्रवाद की बात करती है, लेकिन जिस तिरंगे के लिए इतनी शहीद हुए हैं हमारे जवान, इतने बलिदान दिए गए हैं, उस तिरंगे का इन्होंने दाम तय कर दिया है 20 रुपये। क्या देखते हैं सर इसको? वो एक्चुअली एक झंडा गुजरात में बनता है, आपको पता होना चाहिए। तो ये वहाँ बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं,
एक मेरे ख्याल 40-50 करोड़ पे झंडा तो बना ही होगा। तो आप पूछ लेना जाके भी, हम भी पार्टी चलाते हैं, झंडा कितने का आता है और साइज होता है उसका झंडे का, मीटर का कितना, आधे का कितना, फुट का कितना, झंडी कितनी तय होता है। आपको कैसे पता है कि 20 रुपये का ही फिक्स है, 25 रुपये का ही फिक्स है, व्हाट दिस। और दूसरा नंबर, झंडा इनकी देन नहीं है और नवीन जिंदल की देन है। आपको पता होना चाहिए, नवीन जिंदल मेंबर पार्लियामेंट थे हमारे साथ, और नवीन जिंदल ने सुप्रीम कोर्ट में एक केस किया था कि हर बंदे को झंडा लगाने की इजाज़त होनी चाहिए। पहले झंडा जो आपको पता होना चाहिए, झंडा या पुलिस लाइन में सुबह चाड़ते थे बैंड के साथ और शाम को उतारते थे। सेक्रेटरीट में, हिंदुस्तान में हर जगह सुबह चढ़ना शाम को उतरना, ये झंडे का रीति रिवाज था। और कोई आदमी ऐसे झंडा लेके घूम नहीं सकता था, वेरी क्लियर, और ऐसा नहीं होता था। फिर वो केस लड़के तो सुप्रीम कोर्ट से फैसला करवाया कि झंडा हर बंदे का हमारे दिल में है, तो हमें लगाने की इजाज़त दो। उन्होंने दी, ये इस्तेमाल कर रहे हैं, दे आर यूजिंग, करें एंजॉय। तो मैं थैंक्स करूंगा नवीन जिंदल का, उसने जिसने ऐसा किया, इनको मौका दिया और झंडा लगाने का। और झंडा लगना चाहिए, हर घर में होना चाहिए, क्यों नहीं होना चाहिए। मैं तो इसके बगैर भी लगाया होता है, तो जा देख लो, कोठी पे लगा। अब 15 अगस्त में फिर मैं नया झंडा लगाऊंगा, और 26 जनवरी आएगी फिर नया लगाऊंगा। सर लेकिन ये खुद से नहीं दे रहे हैं, जो स्कूल में छात्र पढ़ते हैं या कॉलेज में छात्र पढ़ते हैं उनसे 20 रुपए लिए जा रहे हैं। अगर देना है तो खुद से क्यों नहीं दे रहे हैं? ये तो इनका काम है। अगर मैं होता तो मैं ऐसा नहीं करता। मैं तो अगर देने थे झंडे, मुझे शौक होता तो मैं सबको फ्री देता। अगर आपको शौक है झंडा लगवाने का, तो ये सोचते हैं कि उसकी पार्टनरशिप होगी। वो पहले ही पार्टनर, जो हिंदुस्तान में बंदा पैदा होगा, ही इज़ द पार्टनर ऑफ एवरी, चाहे नेचर के साथ हो, चाहे अननेचुरल चीज़ जहाँ हो, चाहे मटेरियल्स हो या नॉन मटेरियल्स हो, वो वहाँ बाई नेचर ही हिस्सेदार है। उसको झंडा तो हमारा सबका है ही है। हमें बताएगा कोई झंडे के लिए? हमारा झंडा है, झंडा आपको लगाना चाहिए, सबके घर में होना चाहिए, सबके दिल में होना चाहिए। और ये कंट्रीब्यूशन करने का कंसर्न गवर्नमेंट का नहीं, ऐसा नहीं, अच्छा नहीं लगता, ये कोई अच्छा काम नहीं है। बाकी इन्होंने आजकल दफ्तर काफ़ी खोले हैं, दफ्तरों में इन्होंने कुछ संदूकड़ी लगी हुई है, वो आके वो उसमें डालते हैं। जम्मू में देख रहा था बंदे उसमें डालते थे, पैसे डालो, इतने डालो। अब ये काम शुरू हो गया। तो इनको आदत है चंदा ग्राही करने की, तो पुरानी है। तो जब बंदे को आदत पड़ जाए तो डिज़ाइन ढूंढता है अब कौन से तरीके से पैसे कराने हैं, ये तो सिस्टम होता है। तो आदत कोई भी अच्छी नहीं होती। जिसको शाम को पीनी है ना, उसके कीड़े ने रात को नाचना है शाम को, और रुक ही नहीं सकता जब तक उसके अंदर वो शराब का कुट ना जाएगा। तो ये आदत हो जाती है। जैसे बच्चों को इन्होंने बीमारी लगाई है चिट्टे की, इस समय वो सरकार का ही कसूर है, किसका कसूर है? हु इज रिस्पॉन्सिबल? कौन जिम्मेवार है इस चीज़ के लिए? जो बच्चे अपनी माएँ के कलेजे छलनी हो रहे हैं, और 20 बच्चे हर दिन मरते हैं, जम्मू के हर दिन मरते हैं। हु इज रिस्पॉन्सिबल? कई बच्चे मर गए, कई माँ बाप अपने उस बच्चों से महरूम हो गए। कौन जिम्मेवार उस चीज़ का? भाई सरकार जिम्मेवार होती है। और सरकार चाहे तो ये कहने की जरूरत नहीं होती, आप खुद ही ठेके शराब के खोल रहे हो, आप नशे के विरोधी है ही नहीं हैं। जो यहाँ कठुआ के लोग या और लोग जिन्होंने ठेके पहले खोले थे, उनको ठंड पड़ गई, बेले होकर बैठे हुए हैं। और दूसरे लोग, मैं भी कहता था बंद करो, क्या कहाँ गंद पाया था है। तो ये आपको सुनाऊँ, ये अच्छी चीज़ नहीं है, दिस इज नॉट गुड। और जो आप कह रहे थे टारगेट किलिंग की बात कर रहे थे, आपका जवाब देना जरूरी है। दिस नो टारगेट किलिंग, नो टारगेट किलिंग ऑफ एनी हिंदू। वो किलिंग हुई है उसकी जो कश्मीर में हिस्सेदार बनने के। अगर हिंदू की किलिंग करनी होती तो 18 से 20-22 हज़ार डेली टूरिस्ट जाता है, वो उनके हाउस बोट में सोया होता है, उनके घर में सोया, होटल में सोया। 75,000 का लास्ट कमरा था, वो भी इस साल बुक रहा। आप क्या बताओगे? आप इतने लोग वहाँ बैठे मारने, तो उनको क्यों नहीं मारा? वो हिंदू ही थे, उनको इसलिए मारा, वो पैसे दे रहे हैं। उनको इसलिए मारा उस सनेरे को, उसने बनाया डोमिसाइल, और कृष्णा टावर इसलिए मारा। और दूसरा उसको ठेके वाले को इसलिए मारा कि तू ठेका क्यों खोल के मारा। कश्मीरी पंडित को इसलिए मारा, भी उसको कहा हमने निकाल दिया था, आप क्यों आगे जहाँ, इसलिए मारा। और वो फौजी आपका बैंक वाला, उसको इसलिए मारा, उसने भी डोमिसाइल बनाया था। वो रजनी वाला, उसको भी इसलिए मारा कि वो उन्होंने कहा शेड्यूल कास्ट आप भाई ये नहीं चलेगा, 12 साल से हो गया, आप भी वापस जाओ। सारे आ गए जम्मू में। अब उन्होंने अपने जम्मू में, कश्मीर में कोई बंदा नहीं बसने दिया, किसी का डोमिसाइल नहीं बनने दिया।
आज आके जम्मू वालों को कुचल रहे हो, आज आके जम्मू वालों को कुचल रहे हो, हर लिहाज से कुचले जा रहे हो। अगर और सबसे आपको झंडा लगाने में कितनी दिक्कत आ रही है, वहाँ आपकी कितनी डिस्कशन हो रही है, जम्मू में, कठुआ में, सांबा में, बनी में, बसोली में, बिलावर में, पुंछ में, राजौरी में, डोडा में, किश्तवाड़ में, भद्रवाह में, किसी जगह आपको दिक्कत आई तिरंगे के लिए? जहां दिक्कत आ रही है, आपको दिक्कत आ रही है, और फिर प्रोटेक्शन में जाके 150 बंदे लेके तो अब बता रहे कि झंडा, ऐसे नहीं होता। लोगों को झंडे की आदत सबको आनी चाहिए। आती तब है जब वहां से कुछ मिले, सुकून मिले, प्रॉस्पेरस लाइफ मिले, रोजगार मिले, कारोबार मिले। 10 किलो आटा थोड़ी गुजारा कर सकता है। टेम्परेरी, दिस इज टेम्परेरी, परमानेंट नौकरी है, रोजगार है। धन्यवाद। जिस तरह से डोगरा स्वाभिमान संगठन 371 का मांग करती आ रही है, कुछ दिन पहले आम आदमी पार्टी के एक कार्यकर्ता ने बयान दिया था कि जो लोग 371 की मांग करते हैं वो सिर्फ सपने में ही रह जाएगा। देखो, हम इन लोगों का जवाब नहीं देते। होश दे, कौन है ये लोग, क्या चीज है ये लोग? अपना हाल देखें, दिल्ली में कितनी बुरी हाल है। सारी पावरें गवर्नर के पास हैं, और फिर हमारी 371 की बात कर रहे हो। आप पहले अपनी पावर को रिस्टोर करवाइए। दिल्ली में नहीं रिस्टोर करवाइए, यहाँ क्या करोगे आप लोग? और हम आपके साथ हैं। अगर आपको चाहिए दिल्ली में कोई प्रदर्शन करना, हम आएंगे। आपकी रेस्टोरेशन होनी चाहिए। जो आदमी एमएलए का इलेक्शन जीता, उसकी पावर होनी चाहिए। जो गवर्नमेंट है, जो जीती हुई गवर्नमेंट है, उसकी पावर होनी, वही सरकार होती है। वो थोड़ी सरकार होती है एक नॉमिनेटेड आदमी को जब उसको बनाया जाए वहाँ, और वो पावर में चला जाए, और जो लोगों का जीता हुआ आदमी, जब कहते हैं कि अदालत सबसे बड़ी अदालत है, लोग हैं, तो ये लोगों की अदालत से बंदा निकल के बाहर आता है, तो वो आदमी, उसकी पावर जीरो। और इन लोगों को नाले ही नहीं, पता नहीं किस नालायक के पास बैठे थे। पढ़े लिखे बंदे से बात करना कि कौन आदमी है, और 371 इन्होंने देनी है, इनकी औकात है? 371 सरकार जो सामने खड़ी है उसके साथ टक्कर है। आप में दम है चू करने का? इनमें दम है? अकेला लड़ रहा हूं, कोई है इनका कुछ प्रोग्राम?